अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। सबसे पहले हमने HTML पढ़ी। HTML वेब पेजेस क्रिएट करती है। CSS उनको स्टाइल देती है, उसकी लेआउट को कंट्रोल करती है, स्क्रीन को कंट्रोल करती है। ठीक है। और नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या करती है? जावास्क्रिप्ट एक ढांचे हमने बनाया, ठीक है, उसको खूबसूरत बनाया, उसको रंग दिए। अब जावास्क्रिप्ट उसको फंक्शन देगी। ठीक है। अगर हमने कोई टास्क करवाना है, कुछ करवाना है, तो जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे और वो उसको फंक्शनैलिटी देगी। तो मैं ज़्यादा इसके इंट्रोडक्शन और इसके बैकग्राउंड पे नहीं जा रहा, मैं डायरेक्ट टॉपिक की तरफ आता हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे ही 20-20 मिनट्स ले जाते हैं कि ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। तो मैंने ये बता दिया है कि ये क्या है, हमारी वेबसाइट को फंक्शनैलिटी देती है। इट्स एनफ। तो अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जावास्क्रिप्ट कहाँ से हम स्टार्ट करें? जावास्क्रिप्ट के लिए मैं एक बुक मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है। वो बुक हम फॉलो करेंगे। वो बुक हम फॉलो करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जावा स्क्रिप्ट। ठीक है। वो मैं PDF उसकी जो लिंक है वो मैं अबाउट में दे दूँगा। ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारे पास बुक है अ स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट। बहुत ही अच्छी लिखी किताब है। इसके बहुत सारे चैप्टर्स हैं। सबसे पहले जो हम क्या है इसके सबसे पहला चैप्टर है अलर्ट। तो हम देखेंगे कि हमारे पास अलर्ट क्या होता है। बहुत फुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसके 89 चैप्टर्स हैं। बड़े नहीं हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। तो जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बताना ज़रूरी हैं, वो ये हैं कि जो भी हम जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, वो एक तो जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन उसको कंपाइल करता है। ठीक है। लाइन बाय लाइन उसको स्टडी करता है। एंड ये बहुत ही केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ये आपके एक छोटी से छोटी गलती को भी इग्नोर नहीं करता सिवाय सेमी कॉलन लगाने के। सेमी कॉलन हमारे पास हर लाइन का एक टर्मिनेटर होता है जो उसको टर्मिनेट कर देता है। सबसे पहले है अलर्ट। तो इसके अलर्ट पे जाने के लिए सबसे पहले हमें जावास्क्रिप्ट का मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ JS। ठीक है। मैं ये फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया और इसमें ओपन विद कोड मैं इसको कर लेता हूँ। सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है, हमें इंडेक्स फाइल क्रिएट करनी होती है, index.html। ठीक है। ये मैंने इंडेक्स फाइल क्रिएट की। और इसमें क्या है, इसका जनरल स्ट्रक्चर वो भी आप लोगों को आता है, मैंने पीछे लेक्चर्स में बताया हुआ है। अब हम एक काम करते थे कि इंडेक्स की फाइल के साथ हम CSS को लिंक करते थे। इसी तरह हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को इसके साथ लिंक करना है। वो हम कैसे करेंगे? वो हमने करना है बॉडी के नीचे स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करेंगे SCRI। ठीक है। ये नीचे शो हो रहा है सोर्स वाला। ठीक है। यहाँ पे सोर्स हमने क्या देना है, जब हम CSS को लिंक करते थे तो हम कहते थे ये कि style.css। अब जो जब भी हम जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ लिंक करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे app.js। ये उसका हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड। ठीक है। ये यहाँ पे मैंने इसके ऊपर कर्सर को ले आया हूँ, फॉलो लिंक किया और ये फाइल क्रिएट कर दी। अब यहाँ पे हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट हो चुकी है। ठीक है। जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट हो चुकी है।
तो मैं यहाँ पे कर्सर पे आता हूँ। ठीक है, ये हमारी फाइल है। अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा, देखें अभी हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं इसको डॉक्यूमेंट का एक टाइटल दे देता हूँ। डॉक्यूमेंट की बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन टू जेएस। ठीक है, ये हमें क्या शो करेगा, ये हमारे ये देखें यहाँ पे ये विंडो के जो इसको टूल टास्क बार कहते हैं। ठीक है, टाइटल बार, सॉरी ये टाइटल बार है। यहाँ पे विंडो के ऊपर इसका नेम शो होता है जो हम टाइटल में देते हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमने बुक में पढ़ा है, यहाँ पे ये बुक है अलर्ट, हमने अलर्ट करवाना है। हम कोई भी चीज़ को अलर्ट करवाएंगे तो उसके लिए क्या है, जावास्क्रिप्ट में जाएंगे और वहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलर्ट। ठीक है, अलर्ट का टैग आ गया। इसको हमेशा पैरेंथेसिस में लिखना है और यहाँ पे दो बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले अगर हमारे पास टेक्स्ट है उसमें नंबर्स नहीं है, तो अगर सिंपल टेक्स्ट है तो उसको हमें स्ट्रिंग में लिखना लाजमी है। सिंगल कोटेशंस में भी लिख सकते हैं, डबल कोटेशंस में भी लिख सकते हैं, जो हम लिखेंगे वही अलर्ट होगा। लेकिन अगर हम कोटेशंस नहीं डालेंगे तो वो अलर्ट ही नहीं होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की ज़बान में वो कोई मैनी ही नहीं रखता। तो यहाँ पे हमने अलर्ट करवाने के लिए सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना है, जो सिंटैक्स है लैंग्वेज का, सिंटैक्स को हम नहीं बोल सकते, सिंटैक्स के साथ हमें चलना पड़ेगा। अलर्ट आगे पैरेंथेसिस में हम जो भी देंगे वो जावास्क्रिप्ट परफॉर्म करेगा, और पैरेंथेसिस के अंदर हमने हमेशा ये ख्याल रखना है कि जो हमारा डाटा है वो स्ट्रिंग में होना चाहिए अगर वो टेक्स्ट है। ठीक है, नंबर्स एक गिनती के अलावा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज सिंपल अलर्ट। मैं यहाँ पे ये अलर्ट करवा रहा हूँ, दिस इज सिंपल अलर्ट। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें उसने अलर्ट दे दिया, दिस इज सिंपल अलर्ट। ठीक है, उसने ये हेडिंग खुद से आ जाएगी, दिस पेज सेज, ये कहेंगे दिस इज सिंपल अलर्ट। जब भी हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमें अलर्ट जारी करेगा, जो कि हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगाया है। अगर मैं यहाँ पे अगेन एक और अलर्ट यहाँ पे करवा देता हूँ, अलर्ट पैरेंथेसिस, और मैं अब 5 लिख देता हूँ। अब देखते हैं कि हमारे पास ये एक नंबर है, ये अलर्ट में शो होता है या नहीं होता। ये देखें ये नंबर है, इसके साथ मैंने कोई स्ट्रिंग यूज़ नहीं की, स्ट्रिंग के बगैर लिखा है, लेकिन क्या है जावास्क्रिप्ट ने उसको अलर्ट करवाया है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया जब भी हमारे पास टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट को हमने कोटेशन में लिखना है, और अगर टेक्स्ट के अलावा यानी कोई नंबर है तो उसको हम बगैर कोटेशन के लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास दो मेन चीज़ें हो गई, अलर्ट। ठीक है, अलर्ट के बारे में हमने जान लिया। मैं इनको कमेंट कर देता हूँ। अब हमारे पास कोई अलर्ट शो नहीं होगा। अब बुक की तरफ वापस आते हैं। ये आप क्या है ये पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड है कोड वो है विंडो डॉट अलर्ट। लेकिन अगर हम अलर्ट भी यूज़ करेंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सम कोडर्स राइट विंडो डॉट अलर्ट इंस्टेड ऑफ सिंपली अलर्ट, दिस इज़ अ हाईली फॉर्मल बट परफेक्टली करेक्ट वे टू राइट इट। जो करेक्ट वे है वो विंडो डॉट अलर्ट है, लेकिन वो हाईली फॉर्मल है। हम अलर्ट सिंपल अभी यूज़ करेंगे, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम क्या है फॉर्मल वे के साथ ढलते जाएंगे। नेक्स्ट है वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग। अब अगर हमने कोई वेरिएबल देना है तो वो हम कैसे देंगे। सबसे पहले हमने वेरिएबल डिफाइन करवाना है। ठीक है, वेरिएबल डिफाइन करवाने में भी दो चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे वेरिएबल दे देता हूँ, वेरिएबल ए इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी मैं अगर वेरिएबल का टेक्स्ट में नेम दूंगा तो वो मुझे स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा।
ठीक है। अगर मैं कोई नंबर देता हूं तो वो बगैर स्ट्रिंग के दे सकता हूं। मैं यहां पे देता हूं अलर्ट दैट JS वर्किंग इन राइट वे। ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया है। अब वेरिएबल इसको टर्मिनेट कर दिया सेमी कॉलन लगाकर। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। अब अलर्ट करवाते हैं, अलर्ट पैरेंथेसिस, और इसके अंदर सिंपली ए लिख देना है। क्यों ए लिखना है? ए के अंदर जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, हमने वहां पे ए के वेरिएबल में इस चीज का ख्याल रखना है कि ये स्ट्रिंग है या हमारे पास नंबर है। अब हम इसका चेक कर लेते हैं। ये देखें, अलर्ट दैट जावास्क्रिप्ट वर्किंग इन राइट वे। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे वेरिएबल में लिखेंगे वो यहाँ पे उसको परफॉर्म कर देगा। ठीक है, लेकिन जिस बात का ख्याल रखना है कि अगर हमने टेक्स्ट का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ज़रूरी नहीं है मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ कोई भी नेम है, मैं अपना नेम लिख देता हूँ, आपने किसी का नेम अलर्ट करवाना है वो हम लिखेंगे। अभी हम सिंपल रिफ्रेश से अलर्ट करवा रहे हैं, लेकिन जब जूं हम आगे जाएंगे हम ये बटन्स बनाकर बटन से काम लेंगे। जब हमें अलर्ट करवाना होगा तो वो अलर्ट करवाएगा। ठीक है, ये सिंपली अलर्ट का था। ये वेरिएबल नेम देखें, उसने मार्क लिखा हुआ है लेकिन कोटेशन के अंदर है। सिंगल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, डबल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे वेरिएबल है नेशनैलिटी। अब उसने इसको भी क्या किया हुआ है, उस कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है, इन दी एग्जाम्पल अबव द असाइनमेंट स्टेटमेंट फॉलोज द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इमीडिएटली। ये आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, ये था हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वेरिएबल फॉर नंबर्स। यहाँ पे देखें उसने फॉर वेट वेरिएबल डिक्लेयर करवाया हुआ है। इसमें सिंपली क्या है, वेट में सिंपली ये चीज़ है कि उसने कोटेशन नहीं लगाई। मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ बता दी है कि जब हम यूज़ करेंगे नंबर्स यूज़ करेंगे तो हम कोटेशन नहीं लगाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे अगेन वेरिएबल b इज इक्वल टू 7 और मैं इसको अलर्ट करवा देता हूँ, अलर्ट b। ठीक है, मैं इसको अलर्ट करवा देता हूँ। ये देखें उसने 7 करवा दिया। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, मैं इसको अगर अलर्ट नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पेज पे लिखा हुआ आना चाहिए, तो मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और पैरेंथेसिस में ये इसका सिंटैक्स है b। अब ये हमारे पास क्या शो करेगा, ये नंबर हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखें 7 लिखा हुआ है। ठीक है, इसने सिंपली क्या कर दिया है, 7 लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको शो करवाना चाहता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, ये हमने इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट चीज़ है हम इसको कंसोल भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो कंसोल करवाने के लिए, कंसोल क्या होता है, क्योंकि मैंने बताया है जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही सेंसिटिव लैंग्वेज है और ये हमारी गलतियों को इग्नोर नहीं करता बल्कि गलती को गलती मानता है, और अगर कोई गलती होगी तो ये प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे कंसोल में अपनी गलतियों भी देख सकते हैं। कंसोल, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवाना है और सिंपली क्या करवाना है, बी। हमने किसको कंसोल डॉट लॉग करवाया है, बी को। अब ये क्या करेगा, बी की वैल्यू कंसोल डॉट लॉग में शो करेगा। यहाँ पे आए ब्राउज़र पे, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, कोई चीज़ शो नहीं हुई। क्योंकि हमने कंसोल करवाया है। कंसोल के लिए हमने स्क्रीन के कहीं भी किसी भी जगह पे क्लिक करना है और इंस्पेक्ट पे आना है। इंस्पेक्ट पे आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है कंसोल। ठीक है, कंसोल, यहाँ पे कंसोल करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे उसको शो होना चाहिए। ये देखें ये शो हो रहा है 7। अगर हमारी कोई गलती होगी तो वो यहाँ पे
मेंशन कर देगा कि यहाँ पे गलती है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको जूम कर दिया है, ये देखें 7 लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास कुछ सिंपल स्टेप्स थे, मैं इसको भी जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए। सबसे पहले हमने अलर्ट करवाया, देन हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया फॉर टेक्स्ट, देन हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया फॉर नंबर। अब हम ये काम कर चुके हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से क्या होगा, वेब पेज पे हमारी जो राइटिंग है वो लिखी हुई आ जाएगी। कंसोल डॉट लॉग से क्या होगा, उसमें प्रोग्राम में अगर कोई गलती है तो वो हमें बता देगा कि हाँ यहाँ पे आपने गलती की है, और कंसोल में उसको लिखवा भी देगा। ठीक है, ये मैंने कंसोल यहाँ पे किया हुआ है। और नेक्स्ट आ जाते हैं कि नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम क्या कह रहा है, वेरिएबल फॉर नंबर्स। अब हमने नंबर्स के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करवाना सीख लिया। अब यहाँ पे वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता रहा है कि हम वेरिएबल के साथ कुछ अगर ऐड करना चाहें तो वो यहाँ से हम ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे उसने क्या किया है, ओरिजिनल नंबर लिया है और उसके साथ 10 को ऐड कर दिया है। तो ये अभी हम देखने वाले हैं। वेरिएबल नेम्स लीगल एंड इलीगल। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि वेरिएबल के नेम जो हैं वो लीगल होने चाहिए। लीगल का मतलब क्या है, लीगल कुछ हमारे पास जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस के नेम पे हम वेरिएबल नहीं ले सकते। यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि हमारे पास जो फंक्शंस हैं, डॉलर साइन है, ठीक है, उसका वेरिएबल हम नहीं ले सकते। कोई भी वेरिएबल क्या है वो टेक्स्ट से स्टार्ट होगा, किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। हम ये नहीं लिख सकते कि 3x इज इक्वल टू, नहीं, ये वेरिएबल नहीं है, ये गलत तस्वर होगा। तो ये वेरिएबल भी हम यहाँ से, वेरिएबल के मुतालिक ये बात थी। नेक्स्ट है मैथ एक्सप्रेशन फेमिलियर ऑपरेटर्स। ठीक है, इन फेमिलियर ऑपरेटर्स से पहले मैं यहाँ पे कुछ आपको बताना चाहता हूँ। ये जो प्लस कर रहा था, ठीक है, ये प्लस ये देखें ओरिजिनल। हम अपने प्रोग्राम पे आते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ b और इसके साथ +7। ठीक है, अब इसका रिजल्ट देखते हैं कि ये हमारे पास क्या आता है। ये देखें, उसने क्या है, उसको ऐड कर दिया है, 14 कर दिया है। लेकिन यहीं पे ये रिजल्ट कुछ और होने वाला है। ये हमने दिया नंबर, उसके साथ कोई कोटेशन यूज़ नहीं की। अगर मैं इस नंबर के साथ यहाँ पे कोटेशन यूज़ कर देता हूँ तो अब इसका रिजल्ट क्या बनने वाला है, ये अभी हम देख लेते हैं। 77। ये देखें, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा उस वक़्त होगा जब हमारे पास एक नंबर होगा और एक साइड पे हमारे पास स्ट्रिंग होगी या दोनों स्ट्रिंग होंगी। अगर हम दो स्ट्रिंग्स को प्लस करेंगे तो वो कनकैटिनेट हो जाएंगी। ठीक है, वो क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट जो पहला फंक्शन है उसको भी एज इट इज़ लिख देगा, प्लस जो दूसरा फंक्शन है उसको उसके साथ एज इट इज़ लिख देगा। यहाँ पे अगर मैंने स्ट्रिंग यूज़ की तो स्ट्रिंग, जब भी हम स्ट्रिंग यूज़ करेंगे प्लस में, सिर्फ प्लस में, अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस को वो माइनस परफॉर्म कर देगा। ठीक है, प्लस जब होगा वो उसको कनकैटिनेट कर देगा। कनकैटिनेट वो उसको क्या करेगा, साथ में लिख देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 4 और इसको कर देता हूँ माइनस। अब इसका रिजल्ट देखते हैं। अब देखें उसने क्या है, उसको माइनस कर दिया है। लेकिन ये सिर्फ प्लस के केस में, जब भी हम प्लस लगाएंगे तो प्लस के केस में अब ये बनेगा 74। ठीक है, 7 को एज इट इज़ लिख देगा और 4 को साथ एज इट इज़ लिख देगा। अब ये देखें 74 है। अब नेक्स्ट है कि अगर हम इनको स्पेस के साथ लिखना चाहें तो हम इसके साथ एक स्पेस ऐड कर देंगे तो ये एक स्पेस ऐड कर देगा हमारा प्रोग्राम। ये देखें 7 और 4 के दरमियान अब एक स्पेस भी आ रही है। तो ये सिंगल स्पेस देने के लिए हम स्ट्रिंग में ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है,
इसके साथ हम कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे एक और प्लस लगा देता हूँ, प्लस यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5 स्ट्रिंग के साथ, +5। ठीक है, अब ये क्या है, इसके साथ अटैच होकर शो होगा। मैं यहाँ पे कुछ आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये देखें 45। अब मैं अगर यहाँ पे स्पेस इसके साथ दे देता हूँ तो हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास स्पेस हो गई। स्पेस हम किसी भी स्ट्रिंग में दे सकते हैं, उससे पहले भी दे सकते हैं, डाटा लिखने के डाटा के बाद भी दे सकते हैं। जितनी स्पेस अगर हम एक से ज़्यादा दे देंगे, लेकिन वो एक स्पेस को ही कंसीडर करेगा और एक ही स्पेस देगा। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। कैनकेटिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करवा देता हूँ, वेरिएबल सी इज इक्वल टू, ऊपर वाले जो है मैंने कमेंट किए हुए हैं वो भी नेम रख सकता हूँ, लेकिन मैं डिफरेंट डिफरेंट नेम रख रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, सी इज इक्वल टू SHABAN, ठीक है, एक स्पेस, और ये वेरिएबल यहाँ पे ख़त्म। नेक्स्ट मैं कर देता हूँ वेरिएबल डी इज इक्वल टू ममताज़। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इनको ये वेरिएबल यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, अब मैं इनको करवाता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं क्या कर रहा हूँ, C+D। अब ये क्या करेगा, इन दोनों को कनकेटिनेट करवाएगा। ठीक है, ये देखते हैं कैनकेटिनेशन। अब ये देखें इसने क्या किया है, शबान ममताज कैनकेटिनेट करवाया है। दो स्ट्रिंग्स थी, पहली स्ट्रिंग को लिखा है और दूसरी स्ट्रिंग को लिखा है। अगर मैं इनके दरमियान माइनस करूंगा तो वो इसको कैनकेटिनेट नहीं करवाएगा। ठीक है, ये सिर्फ प्लस के केस में होगा। अब ये था प्लस के केस में। आगे हम इसको मज़ीद जानेंगे कि हम अगर कनकेटिनेट ना करवाना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये आगे देखेंगे। अब ये इस बात का भी ख्याल रखना है कि ये मैंने शबान के आगे एक स्पेस दी हुई थी, तभी वो उसने एक स्पेस दी। अगर मैं यहाँ पे स्पेस नहीं देता तो ये उन दोनों को क्या है, ये देखें बगैर स्पेस के उसने कर दिए। अब अगर मैं मुमताज़ से पहले यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ तो वो फिर भी स्पेस को कंसीडर करेगा कि यहाँ पे स्पेस है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स थे, हम ये बेसिक्स जो मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे आते हैं बुक की तरफ। वेरिएबल नेम्स लीगल एंड इलीगल हमने कर लिया कि इलीगल और इलीगल से क्या मतलब है। मैथ एक्सप्रेशन फेमिलियर, ठीक है। अब फेमिलियर एंड अनफेमिलियर, इससे क्या मतलब है। जो मैथ की एक्सप्रेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है, ये हम यहाँ से कर सकते हैं, इनका हमारे साथ वास्ता है। ठीक है, इसने सिंपल एग्जांपल्स दी हुई हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करवाया और वेरिएबल को हम क्या है ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कैनकेटिनेशन का केस भी मैंने बताया कि कैनकेटिनेशन कब होगी। अब मैं यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन करवा देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ वेरिएबल a इज इक्वल टू 5, वेरिएबल b इज इक्वल टू 7, और अब मैं इनको क्या करने वाला हूँ, इनको मल्टीप्लाई करवाने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं ये करवाने वाला हूँ, वेरिएबल के नेम हमारे पास है a और दूसरे को मैं स्टेरिक लगाकर b कर देता हूँ, a स्टेरिक b। अब इसका रिजल्ट देखते हैं, ये उसने क्या है मल्टीप्लिकेशन करवा दी है। तो इन ऑपरेटर से हम क्या है फेमिलियर हैं। अब ये कुछ और शो करवाना चाह रहा है कि हमने उसके साथ नंबर को प्लस कर दिया, ये अभी प्लस का साइन हमने देखा है। ठीक है, अब हम कुछ और चीज़ें कुछ इम्पॉर्टेंट, ये हमारे पास है परसेंटेज, ये भी खुद निकाल के दे देगा, ये भी एक सिंपल सी चीज़ है। अब ये हमारे पास थे फेमिलियर। अनफेमिलियर हमारे पास वो क्या होंगे, वो ऑपरेटर वो हम देखने वाले हैं। मैथ एक्सप्रेशंस अनफेमिलियर। अब अनफेमिलियर ऑपरेटर में हमारे पास क्या करेगा, ये एक ऑपरेटर है, जैसा कि एक होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और एक होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर आपने इंटरमीडिएट की हुई है
विद ICS, तो आपने ये कंप्यूटर साइंस के कोर्स में भी पढ़ा होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। मे भी ये मैट्रिक के कोर्स में भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का पोर्शन आया होगा। और उसमें क्या होता है, नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस प्लस जब हम करते हैं तो वो उसमें एक नंबर का इजाफा कर देता है। तो यहाँ पे मेन चीज़ एक है कि इनको हम अब हमने समझना है। ठीक है, नंबर माइनस माइनस का क्या मतलब है और नंबर प्लस प्लस का क्या मतलब है। हम आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और मैं यहाँ पे करवाता हूँ ए वेरिएबल c इज इक्वल टू ए प्लस प्लस। अब ये क्या करेगा, ए प्लस प्लस मैंने करवाया है, पहले जो सी की वैल्यू है वो ए कंसीडर कर लेगा और देन उसमें एक का प्लस कर देगा। तो हमारे पास क्या रिजल्ट शो होगा, मैं यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट समझाने वाला हूँ, ये बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ अलर्ट सी। ये क्या अलर्ट करवाएगा, ये मेरे पास सी ही अलर्ट करवा देगा। ठीक है, क्यों, c इज इक्वल टू 5 अलर्ट करवा देगा, क्योंकि हमारे पास जो a की वैल्यू है पहले वो c को a की वैल्यू असाइन हो जाएगी, बाद में उसमें 1 का इजाफा होगा। तो ये हम देख लेते हैं। अब ये देखें उसने 5 अलर्ट करवा दिया, लेकिन मैं अगर यही प्लस प्लस साइन इससे पहले रख देता हूँ, ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले 1 का इजाफा होगा a की वैल्यू में, देन ये वैल्यू c को असाइन होगी। अब हमारे पास रिजल्ट आएगा 6। ये देखें, अब ये था एक छोटा सा केस। अब मैं यहाँ पे कुछ बड़ा लिखने वाला हूँ। ठीक है, मैंने कर दिया प्लस प्लस ए प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस। अब मैं क्या करता हूँ, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, अभी मैं सिर्फ इंक्रीमेंट को ही देख रहा हूँ। ठीक है, ए प्लस प्लस प्लस, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ बी प्लस 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 ए। अब इसका क्या रिजल्ट आएगा, सबसे पहले ये हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, मैं यहाँ पे ये हमारे पास मैं कमेंट में लिख रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो वैल्यू आएगी c इज इक्वल टू, सबसे पहले प्लस प्लस ए का क्या मतलब है, प्लस प्लस ए यानी ए की वैल्यू में 1 का इजाफा हो चुका होगा वहां, यहाँ पे 6। ठीक है, यहाँ पे 6 आ गया प्लस, अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू 6 है, तो ये 6 आ गई। ठीक है, बाद में इसमें नेक्स्ट अगर कहीं a की वैल्यू आ रही है तो वहाँ पे इजाफा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 है, सिंपली प्लस। अब यहाँ पे देखें a की वैल्यू 6 है, यहाँ पे जब आएंगे 7 हो जाएगी, और 7 से आगे यहाँ पे जब इस a पे आएंगे तो यहाँ पे 8 हो चुकी होगी, क्योंकि 6 के बाद 1 का इजाफा होना था। ठीक है, यहाँ पे a की जो a पहले है तो a की वैल्यू यहाँ पे असाइन हो चुकी है। अब a की इस वैल्यू के बाद 1 का इजाफा होगा इस वैल्यू आने तक। अब यहाँ पे आया तो 7 थी, 7 आया, लेकिन प्लस प्लस पहले है तो अब यहाँ पे 8 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू है। अब देखते हैं 6 जमा 6 12 जमा 8 20 और 7 27। ठीक है, तो ये देखें उसने क्या अलर्ट करवाया है, 27। अगेन मैं बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इस बात को समझना है कि यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू में इजाफा कैसे होगा। अब यहाँ पे अगर मैं इससे पहले प्लस प्लस बी लिखूंगा तो इसकी वैल्यू में एक इजाफा हो चुका होगा जब बी की वैल्यू सी को असाइन होगी। इसके बाद लिखूंगा तो वो असाइन नहीं होगी, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब नेक्स्ट चीज़ है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट क्या होता है, माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या करता है, उसकी वैल्यू को एक कम कर देता है। अगर हम उस वैल्यू से पहले लगाएंगे, यहाँ पे मैं शो करवा देता हूँ वेरिएबल डी इज इक्वल टू बी नेगेटिव नेगेटिव। अब ये क्या करेगा,
जो डी है उसको बी की वैल्यू असाइन कर देगा 7 है, और बाद में एक एक कम करेगा वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्लस, अब मैं यहाँ पे करता हूँ माइनस माइनस बी। अब इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए आप अपने माइंड में सोच लें, ठीक है, कि इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। पहले इसकी वैल्यू डी को क्या है 7 असाइन हो गई है, और देन उसकी वैल्यू में से एक कम होगा, ठीक है, कम होगा। तो हमारे पास 6 से एक कम होकर वैल्यू 7 से एक कम होकर 6 बच गई। अब यहाँ पे जब हम प्लस पे आए तो यह वैल्यू 6 है, और 6 के बाद अगेन एक कम होगी, वो आ जाएगी 5। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 5 रह जाएगी, 7 और 5 हमारे पास। तो इसको हम अलर्ट करवा देते हैं, अलर्ट डी। अब अलर्ट डी हम करवा रहे हैं, ऊपर वाले अलर्ट को ख़त्म कर देते हैं, नहीं तो वो भी अलर्ट शो होता रहेगा। और दोनों ये देखें 7 और 5 क्या है 12 हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे फंक्शंस ले सकते हैं, उसको प्लस प्लस माइनस माइनस और इसी तरह सेम फंक्शंस लेकर, ठीक है, दो फंक्शन ले लें या एक ही फंक्शन ले लें, उसको उस पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाकर उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। तो ये हमारे पास थे अनफेमिलियर ऑपरेटर, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ आते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है। अनफेमिलियर ऑपरेटर हमने कर लिए, नेक्स्ट है मैथ एक्सप्रेशंस एलिमिनेटिंग एम्बिग्यूटी, ठीक है। ये क्या करता है, complex arithmetic expressions can pose a problem, one that you may remember from high school algebra. Look at this and tell me what the value of total cost is. अब यहाँ पे ये बता रहा है कि जो हमने मैट्रिक का अलजबरा पढ़ा था हाई स्कूल में, उसमें हम ये चीज़ें कर चुके हैं कि अगर हमारे पास मिक्स्ड एक वैल्यू है, मिक्स्ड है, उसमें प्लस भी है, उसमें माइनस भी है, उसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, उसमें डिवीजन भी है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ सॉल्व होगी। तो हमारे पास एक लॉ था जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो था बॉडमस, ठीक है। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, देन हमारे पास क्या होगा एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये सारे एक वर्ड के मुखफ़िफ हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये हमारे पास, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ यहाँ पे ताकि अच्छे से शो हो जाए। ब्रैकेट, सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट सॉल्व होगी, देन हमारे पास डिवीजन होगी, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन और देन सब्ट्रैक्शन। अब इसको हम क्या है देख लेते हैं, चला कर भी यहाँ पे हम एक प्रोग्राम लिख लेते हैं कोई छोटा सा, और उसको रन करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवा देता हूँ, ठीक है। मैं करता हूँ वेरिएबल f इज इक्वल टू 3 प्लस 4 माइनस 7 मल्टीप्लिकेशन 3, ठीक है। ये इट्स एनफ। अब ये उसका क्या रिजल्ट, पहले सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेगा, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के बाद प्लस को, देन माइनस को, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होने वाला है ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको बड़ी वैल्यू दे देता हूँ ताकि पॉजिटिव, ये नेगेटिव में जवाब देगा, ठीक है, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे मैं करवाता हूँ इसको अलर्ट एफ। अब अलर्ट एफ करवाते हैं, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। तो ये है 16।
अब यहाँ से हम देख लेते हैं 16, 7 मल्टीप्लिकेशन 3, ये क्या बनेगा 21, 21 बना, और 33 और 4 37, 37 में से 21 गए तो हमारे पास 16 आंसर आना चाहिए। तो इसने क्या है, बॉडमस का रूल फॉलो किया है। तो जावास्क्रिप्ट हमारे पास ये रूल फॉलो करती है, अगर हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शंस हो, ठीक है, मैथ एक्सप्रेशन हो, तो ये इट्स एनफ। अगर हमारे पास ब्रैकेट होगी तो वो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेगा, चाहे उसमें प्लस है या माइनस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेगा, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद देखेगा कि मैंने डिवीजन को सॉल्व करना है और ये क्या करना है, कॉन्कैटिनेटिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग। ये मैंने बता दिया है कि अगर हमारे पास कहीं पे स्ट्रिंग आ जाएगी तो स्ट्रिंग को वो क्या करेगा, कॉन्कैटिनेट कर देगा। कॉन्कैटिनेशन क्या है, वो स्ट्रिंग दोनों को क्या है, इकट्ठा करके लिख देगा। यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे उसने शो की हुई है, अलर्ट पहले करवाया है, देन उसने क्या है, स्ट्रिंग के साथ यूज़र नेम दिया है और देन उसको अलर्ट करवाया है, वो उसको क्या है, कॉन्कैटिनेट कर देगा, वो उसको कॉन्कैटिनेशन में शो कर देगा। उनको प्लस किया है इधर उसने, तो अगेन उम्मीद है आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको विद एग्जांपल मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, नंबर्स को भी हम स्ट्रिंग में ला सकते हैं कि ये स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग बिहेव करें, और मैंने शबान और मुमताज़ लिख कर भी दिखाया था, उसने स्ट्रिंग को प्लस किया था, उनको उसने इकट्ठा करके लिख के दिखा दिया था। ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन। अब है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट हमारे पास क्या होता है, अब हम ये चीज़ देखने वाले हैं। प्रॉम्प्ट हमारे पास एक बॉक्स होता है, प्रॉम्प्ट बॉक्स आस्क द यूज़र फॉर सम इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड्स अ रिस्पांस फील्ड फॉर हर आंसर। अब जब हम प्रॉम्प्ट देते हैं तो हम यूज़र को अलाउ करते हैं कि वो हमें कोई चीज़ लिखे इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट करने वाले हैं, प्रॉम्प्ट का ऑप्शन लगाने वाले हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी हमने यूज़र से कोई इनपुट लेनी हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉम्प्ट, और पैरेंथेसिस में यहाँ पे मैंने 2 वैल्यूज़ देनी है। टेक्स्ट है तो स्ट्रिंग में देना लाजमी है, ये भी अब तक आप लोग जान चुके होंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर योर नेम, ठीक है। इसके बाद मैं कॉमा लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं एक और स्ट्रिंग बनाता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पे एंटर हेयर। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो क्या है, प्रॉम्प्ट मैंने लिया, प्रॉम्प्ट में मैंने 2 वैल्यूज़ ली हैं। पहली वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू एज अ हेडिंग के तौर पे बिहेव करेगी और दूसरी वैल्यू एज अ प्लेस होल्डर वहाँ पे काम करेगी। प्लेस होल्डर हमने क्या है, HTML में लगाया था। अब यहाँ पे आते हैं हम और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें यहाँ पे एंटर यूर नेम वो हमारी एज अ हेडिंग काम करेगी, और नीचे जो नेक्स्ट जो दूसरी चीज़ थी वो एज अ प्लेस होल्डर काम करेगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SHABAN और इसको क्या है, ओके कर देता हूँ। अभी हमने ये प्रॉम्प्ट लिया है, अब ये कहाँ जाएगा, ये वापस जावास्क्रिप्ट के पास जाएगा। जावास्क्रिप्ट के पास क्या है, इसको ये सेव हो जाएगा। अब हम प्रॉम्प्ट लेंगे और आगे कंडीशंस पढ़ेंगे, और कंडीशन से हम क्या है, जावास्क्रिप्ट से फंक्शंस लेंगे, उससे वर्क लेंगे। ये ग्रेजुअली हम यहाँ पे करने वाले हैं, आप शांत रहें। अब यहाँ पे उसने कोई एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उम्मीद है मैं जो एग्जांपल ली है, ठीक है, ये भी यहाँ पे बताया रहा है कि सम कोडर्स राइट विंडो डॉट प्रॉम्प्ट इंस्टेड ऑफ सिंपली प्रॉम्प्ट, दिस इज़ हाईली फॉर्मल। ये उसका फॉर्मल वे है कि विंडो डॉट प्रॉम्प्ट हम उसको लिखें, ठीक है। हम सिंपली प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो भी वो वर्क करेगा, तो सिंपली प्रॉम्प्ट लिखने से भी वो बिल्कुल सही वर्क करेगा, ठीक है। अभी हम ग्रेजुअली इसको, अब है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट क्या करती है, हमें कोई ना कोई कंडीशन देते हैं, ठीक है, और इफ़ स्टेटमेंट उसको उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट देती है। अब यहाँ पे कंडीशन है वेरिएबल, उसने क्या है लिया है x, ठीक है। x वेरिएबल क्यों लिया है, क्योंकि हम वेरिएबल यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट में हम वेरिएबल देखते हैं, ठीक है। वेरिएबल देखेंगे
वेरिएबल कंपेयर करेगी इफ स्टेटमेंट। अगर हमारे पास वेरिएबल का आंसर राइट होगा तो हमारे पास क्या है, वो प्रॉम्प्ट, जो हमने प्रॉम्प्ट भी ले सकते हैं, डायरेक्ट वेरिएबल भी ले सकते हैं, ठीक है। इफ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर वो राइट हुआ तो वो अलर्ट चलेगा, अगर हमारे पास राइट नहीं होगा तो अलर्ट नहीं चलेगा। यहाँ पे सिंटैक्स देख लें, इफ यहाँ पे सिर्फ रेड वाली चीज़ को हमने देखना है, ठीक है। ये रेड वाली चीज़ को देखें, इफ एक्स ट्रिपल इक्वल टू वेटिकैन। अगर हमारे पास जो प्रॉम्प्ट है यूज़र उसमें वेटिकैन लिख दे तो ही अलर्ट चलेगा करेक्ट, अदरवाइज नहीं। हम यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं इसको कर देता हूँ वेरिएबल ए इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट। अब जो हमारे मैं प्रॉम्प्ट लूँगा, प्रॉम्प्ट में यूज़र वैल्यू एंटर करेगा, वो क्या है वेरिएबल ए में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगी, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, वो खुद इसको स्टोर कर लेगा। अब हमने उसको स्टोर कर लिया, अब हम इफ़ स्टेटमेंट लगा रहे हैं। इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स देखें, इफ़ और पैरेंथेसिस में हमने कंडीशन देनी है, ठीक है। पैरेंथेसिस में कंडीशन देंगे। अब यहाँ पे कंडीशन क्या देंगे, इफ़ ए इज इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू, हम यहाँ पे क्यों लगाते हैं, यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू का क्या मतलब है। अगर हम सिर्फ इक्वल लगाते हैं तो वो सिर्फ वैल्यू को देखता, अगर हमने डबल इक्वल टू लगाया है वो वैल्यू भी देखेगा और उसकी टाइप भी देखेगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम ट्रिपल इक्वल लगाते हैं वो वैल्यू देखेगा, उसकी टाइप भी देखेगा और उसका केस भी देखेगा, ठीक है। वो अपर केस है, लोअर केस है, क्या है क्या नहीं है। तो हम यहाँ पे कंडीशन जब भी देंगे उसके साथ ट्रिपल इक्वल टू यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि जो यूज़र है वो कोई हमें इनपुट दे रहा है, वैल्यू दे रहा है, तो वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट उसको फुली रीड करे और हमारे पास फंक्शन परफॉर्म करें। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर यहाँ पे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्यों यूज़ कर रहा हूँ कि जो प्रॉम्प्ट में वैल्यू आती है ना वो स्ट्रिंग में आती है, ठीक है। चाहे वो कोई नंबर है, चाहे वो आप बेशक 5 मैंने वहाँ पे एंटर कर दिया तो वो स्ट्रिंग में आकर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने स्ट्रिंग में दिए, ये देखें इसका फॉर्मेट स्ट्रिंग में दिया हुआ है, तो वो स्ट्रिंग में स्टोर होगा। अब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दी है SHABAN। अब अगर जो यूज़र है उसने प्रॉम्प्ट देखा है उसमें वो वैल्यू शबान देगा, ठीक है, उसके यही स्पेलिंग, तो हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे देखें इसके सेंटेंस के साथ आगे यहाँ पे ब्रेसेस ख़त्म हो रही हैं, पैरेंथेसिस, इसके साथ हमने करली ब्रैकेट्स लगानी है और करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिखेंगे वही चीज़ हमारे पास वर्क करेगी। अगर हम ये इसका सिंटैक्स है, अगर हम पैरेंथेसिस में कंडीशन नहीं लिखते तो वो वर्क नहीं करेगी। अगर हमने पैरेंथेसिस में कंडीशन लिख ली है और उसी में कहेंगे कि अलर्ट करवा दें, अलर्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम सिंटैक्स को फॉलो करेंगे, सिंटैक्स से इधर उधर हम नहीं जा सकते। तो पैरेंथेसिस के बाद मैंने करली ब्रैकेट दी है और मैंने यहाँ पे लिखा है अलर्ट, अलर्ट करेक्ट। मैंने यहाँ पे करेक्ट को स्ट्रिंग में क्यों लिखा है, क्योंकि करेक्ट हमारे पास एक टेक्स्ट वैल्यू है, तो जो भी टेक्स्ट वैल्यू है उसको हमने लिखना होता है स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अब ये मांग रहा है कोई वैल्यू, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दे देता हूँ शबान, ठीक है। मैंने शबान दे दी तो उसने क्या है अलर्ट करवा दिया करेक्ट। अगर मैं कोई और वैल्यू दे देता हूँ ABC, अगर मैंने यहाँ पे ABC वैल्यू दे दी है तो वो क्या करेगा ये अभी देख लें। देखें उसने कोई अलर्ट जारी नहीं करवाया, क्योंकि हमारे पास कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई। अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो वो उसके अंदर क्या है वो उस चीज़ को रीड ही नहीं करेगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या है उसको देखेगा भी नहीं कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास वर्क करेगा। अगर मैं यहाँ पे इसके साथ एक स्पेस ऐड कर देता हूँ और स्पेस ऐड करने के बाद ये मैं यहाँ पे बिल्कुल राइट लिखता हूँ शबान और इसके साथ मैंने स्पेस नहीं दी तो उसने कोई अलर्ट जारी नहीं करवाया। तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इस चीज़ का ख्याल रखना है बहुत, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्पेस दी और अलर्ट में भी यहाँ पे मैं स्पेस देता हूँ तब वो वर्क करेगा शबान, और इसके आगे एक स्पेस मैंने दे दी तो उसने क्या है करेक्ट।
तो ये हमारे पास था कंडीशन इफ स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। उम्मीद है अच्छे से समझ आई होगी। वेरिएबल आप कोई भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक वेरिएबल, आगे हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे, स्ट्रिंग में हम बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा सकते हैं एक ही साथ। तो अब प्रॉम्प्ट में हमने प्रॉम्प्ट लिया और आगे प्रॉम्प्ट में की जो वैल्यू है वो एक्स में स्टोर करवाई और कंडीशन लगाई कि एक्स अगर इस चीज़ के इक्वल है तो अलर्ट ये करवा दें, अदरवाइज़ कोई चीज़ हमें शो नहीं हुई। अब ये हमने कर दिया, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ये चैप्टर हो गया। अब 11th चैप्टर में है कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर ये उसी ट्रिपल इक्वल टू के बारे में बता रहा है। लेट्स टॉक अ लिटिल मोर अबाउट ट्रिपल इक्वल टू। इट्स अ टाइप ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर। ये हमारे पास क्या करता है, कंपैरिजन करवाता है। स्पेसिफिकली एन इक्वलिटी ऑपरेटर। ये जो इक्वलिटी सिंपल इक्वल है उसको, उसके अगर हम ट्रिपल इक्वल यूज़ करेंगे तो वो यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर के तौर पे यूज़ करेगा और वो डिफरेंट वैल्यूज़ को देखेगा। ये यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ बता रहा है। ये साथ में सिंपल स्पेस भी ऐड कर रहा है इन वेक्टर्स में। ये हम कैसे करेंगे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। और अगर यहाँ पे एक अहम बात है, ज़रूरी नहीं है कि हमने सिर्फ इक्वल चेक करना है। अगर हमने नॉट इक्वल चेक करना है तो देखें उसके साथ हम एक्सक्लेमेशन मार्क और डबल इक्वल लगा देंगे तो वो हमारे पास नॉट इक्वल टू के तौर पे बिहेव करेगा। यहीं पे आपने प्रोग्राम पे आते हैं और मैं यहाँ पे इस इक्वल को ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता हूँ। अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। अब मैं यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC। उसने क्या है, करेक्ट दे दिया है। क्यों? क्योंकि हमने जो कंडीशन अब लगाई है वो नॉट इक्वल टू वाली लगा दी है। हमने कंडीशन चेंज कर दी है नॉट इक्वल टू वाली, तो उसने नॉट इक्वल टू के तौर पे बिहेव किया है। यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू किया है। ठीक है, यहाँ पे ये ऑपरेटर हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये भी हमारे पास क्या है, कंडीशन के तौर पे यूज़ होते हैं। अब मैं यहाँ पे देता हूँ अगर हम यूज़र से कोई नंबर मांग रहे हैं, ठीक है, एंटर यूर नंबर, ठीक है, वो यहाँ पे एक नंबर एंटर करेगा और मैं यहाँ पे कंडीशन क्या लगा देता हूँ, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 5। तो हमारे पास क्या है, 5 से अगर ग्रेटर है तो ये अलर्ट चले, अदरवाइज़ ये नहीं चलना चाहिए। यहाँ पे आके रिफ़्रेश करते हैं, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 4। 4 दिया, कोई चीज़ नहीं आई। अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 7 तो उसने क्या है, करेक्ट कर दिया। अब ये हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स थे जो हमने इधर बुक से देखे, ग्रेटर देन, लेस देन वाले। और हम क्या है, इफ़ स्टेटमेंट यहाँ भी एक बार यूज़ की, 2 बार, 3 बार, हम यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट को बार बार यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे जाकर हम क्या है, इसके कुछ और स्टेटमेंट देखेंगे कि हमें ये बार बार ये वाली कंडीशन भी यूज़ ना करनी पड़े। तो ये कुछ सिंपल चीज़ें थी। अब है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स क्या करती है, इफ़ एल्स एंड एल्स इफ़ स्टेटमेंट, ये दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, इस बात का ख्याल रखना है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट और एल्स इफ़ स्टेटमेंट ये दो डिफरेंट स्टेट्स कंडीशंस हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स भी इसको कह सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आने वाला हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ एल्स, एल्स, और एल्स के बाद हमने अगर कोई फंक्शन परफॉर्म करवाना है, ठीक है, एल्स में हम पैरेंथेसिस यूज नहीं करते क्योंकि एल्स का मतलब है इफ़ के अलावा, इफ़ वाली कंडीशन के अलावा कुछ भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ अलर्ट। अलर्ट हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस में लेते हैं और मैं टेक्स्ट ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट करेक्ट। अब मैंने नॉट करेक्ट लिख दिया। अब देखें प्रोग्राम को गौर से, यूज़र यहाँ पे एक नंबर एंटर करेगा, अगर वो
5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो वो अलर्ट करवा देगा करेक्ट। अगर वो 5 से बड़ा नहीं है, छोटा है, या कुछ और उसने लिख दिया है, तो वो उसको क्या कर देगा, नॉट करेक्ट। यहाँ पे मैं देता हूं 3, उसने क्या दिया, नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि हमने एल्स में क्या लिखा हुआ है, एल्स हमारे पास होता है इफ के अलावा कोई भी चीज अगर हम दे दें, हमारी कंडीशंस के अलावा, कंडीशन पूरी ना हो रही हो, तो कंडीशन के अलावा जो भी चीज होगी वो एल्स में शुमार होगी। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और मैं लिख देता हूँ ABC, तो उसने क्या कर दिया है, नॉट करेक्ट। तो ये हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट का फंक्शन होता है। इफ और एल्स हमने ये इकट्ठी पढ़ ली, ठीक है। आप देखने वाले हैं एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ, ये इफ और यहाँ पे उसने क्या है, डिफरेंट 2 बार एक कंडीशन लगाई हुई है करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर समझाने के लिए। अगर हम इफ की बजाय यहाँ पे एल्स यूज कर लेंगे, तो एल्स भी हमारे पास क्या है, वही फंक्शन परफॉर्म करेगी। 2 बार इफ स्टेटमेंट यूज करने की बजाय हम एल्स यूज कर लेंगे। अब है एल्स इफ। एल्स इफ क्या है, अगर हमारे पास कंडीशन ज़्यादा हों, तो हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन हो, तो उसके लिए हम एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अब ये देखिए, मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ़ ए इज इक्वल ग्रेटर देन 5, ठीक है। मैंने एक कंडीशन यहाँ पे लगा दी है और मैं इसको कर देता हूँ, चलो 55 कर देते हैं। अगर 55 से ग्रेटर होगा तो मेरे पास क्या शो होगा, करेक्ट शो होगा। और मैं अब यहाँ पे एल्स इफ यूज करने वाला हूँ, एल्स इफ। अब इसका इफ आ गई है अगेन इसमें, तो जो हमारे पास है सेंटेक्स वो सेम ही रहेगा। अब इसमें हम कंडीशन देंगे, इफ ए इज लेस देन, अब मैं इसको कर देता हूँ 12, ठीक है। तो यहाँ पे अब पैरन करली ब्रैकेट्स में कंडीशन लिखनी है, अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स अलर्ट फाउंड वेरी वेल। यहाँ पे मैंने लिख दिया फाउंड वेरी वेल। अगर मैं 12 से छोटा नंबर देता हूँ तो वो ये शो करेगा, 55 से बड़ा देता हूँ तो वो करेक्ट, अगर इनके बीच में कोई नंबर देता हूँ तो वो नॉट करेक्ट शो करेगा, या इसके अलावा कोई भी चीज़ नंबर के अलावा। अब इसको रन करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ सबसे पहले 56, 56 दिया तो उसने क्या है, करेक्ट शो कर दिया, क्योंकि वो 55 हमारी कंडीशन से बड़ा है। अब मैं इसको कर देता हूँ 11, फाउंड वेरी वेल। ये भी हमारी दूसरी कंडीशन जो एल्स इफ में हमने यूज की है उसको पूरा कर रहा है, ठीक है। वो जो नंबर मैंने 11 है वो 12 से लेस है, 12 से लेस है तो ये वाली कंडीशन चलेगी। पहली कंडीशन पूरी नहीं हुई तो वो पहली कंडीशन को छोड़कर दूसरी कंडीशन पे आएगा, दूसरी भी नहीं चलेगी तो वो एल्स पे चला जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, मैंने 2 कंडीशन, अब मैं यहाँ पे देता हूँ 33, 33 उसने क्या दिया है, नॉट करेक्ट, क्योंकि ये ऊपर वाली दोनों कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे मैं कोई इंग्लिश वर्ड लिख देता हूँ, ठीक है, तो भी वो इसको नॉट करेक्ट करेगा। ये हमारे पास था इफ एल्स एल्स इफ स्टेटमेंट्स जो हमने अच्छे से देख ली। अब यहाँ पे एक मेजर चीज़ जो मैं यहाँ पे शो करवाने वाला हूँ वो आप देखेंगे, इस जो हमने इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ी हैं इसकी एप्लीकेशन, इससे हम एक कैलकुलेटर बनाने वाले हैं और आप देखेंगे कैलकुलेटर की फंक्शनैलिटी, और ये अभी हम करने वाले हैं। तो जुड़े रहें साथ और देखें हम इसको कैसे, ये आपने अब अपना माइंड लड़ाना है और जावास्क्रिप्ट से फंक्शंस परफॉर्म करवाने हैं। तो अब कैलकुलेटर बनाना है। कैलकुलेटर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो पहले मैंने लिखा हो उसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब कैलकुलेटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है, यूज़र भी हम खुद ही होंगे। और यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल बना देता हूँ, वेरिएबल मैं कर देता हूँ v1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल v1 है, मैं इसको क्या है प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ,
प्रॉम्प्ट क्या करेगा, प्रॉम्प्ट यहाँ पे वैल्यू देगा। ठीक है, मैं इसको कह देता हूँ एंटर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे यूजर क्या है, फर्स्ट वैल्यू एंटर करेगा, कुछ भी हो सकती है। अब हमने क्या है, ये एक प्रॉम्प्ट ले लिया। अब नेक्स्ट हम एक और प्रॉम्प्ट लेने वाले हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ वेरिएबल वी, मैं इसको कर देता हूँ साइन। ठीक है, क्योंकि यूज़र से हम पहले लेंगे, एक वैल्यू देगा वो, देन दूसरी वैल्यू वो उसके क्या देगा, साइन। ठीक है, कि प्लस करवाना है, माइनस करवाना है, क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट ले लेते हैं इसका, एंटर साइन। ये साइन हो गया। अब नेक्स्ट हम कर लेते हैं, एक और वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल v2। ये क्या करेगा, इसमें हम यूज़र से वैल्यू ले लेते हैं, ये भी प्रॉम्प्ट ही ले लेते हैं। ठीक है, प्रॉम्प्ट यहाँ पे एंटर सेकंड वैल्यू। अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, अब ये देखें, हमने रिफ्रेश किया, एंटर फर्स्ट वैल्यू मैं यहाँ पे दे देता हूँ 3, देन हमने साइन एंटर करना है, मैं इसको माइनस कर देता हूँ। ठीक है, देन हमने सेकंड वैल्यू मैंने यहाँ पे कर दी 5। यहाँ पे कोई चीज़ शो नहीं हुई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कंडीशंस लगानी है। ठीक है, कंडीशन लगाएंगे, जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, उन कंडीशंस को देखेगा, जो कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उस पे फंक्शन परफॉर्म कर देगा। अब मैं सबसे पहले देखता हूँ, हाँ यहाँ पे कंडीशन लगाने वाला हूँ इफ़ के बाद हमने पैरेंथेसिस लगानी होती है। इफ़ मैं यहाँ पे देता हूँ साइन, इफ साइन ट्रिपल इक्वल टू, यहाँ पे आगे जो हमने देना है वो स्ट्रिंग में देना है। ठीक है, क्योंकि ये एक नंबर नहीं है, ये हमने स्ट्रिंग में देना है। इफ साइन इक्वल टू प्लस, अगर साइन हमारे पास प्लस है तो हमें जावास्क्रिप्ट को क्या करना चाहिए, अलर्ट करवाए, अलर्ट, अलर्ट क्या करवाए, v1 प्लस v2। ठीक है, तो हमारे पास क्या करेगा, वो v1 और v2 को प्लस करवा देगा। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी आपके माइंड में आपने कुछ सोच लेना है कि यहाँ पे अभी ये जावास्क्रिप्ट है, ये बहुत सेंसिटिव है, ये एक चीज़ को फॉलो करेगा। वो क्या फॉलो करेगा मैं ये पहले बता चुका हूँ। अब हम इसको रन करके देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ 3 और ये यहाँ पे प्लस और यहाँ पे 3, इसने 33 दे दिया है। क्यों दिया है, 3 + 3 तो 6 होना चाहिए, लेकिन 33 क्यों दिया है, क्योंकि मैंने बताया है कि जो हम प्रॉम्प्ट में वैल्यू लेते हैं वो एज अ स्ट्रिंग आती है, और जावास्क्रिप्ट क्या करता है, अगर स्ट्रिंग की वैल्यू आ जाए तो उन दो स्ट्रिंग को कैनकेटिनेट करवा देता है। ठीक है, अब हमने इस कैनकेटिनेशन को ख़त्म करवाना है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू से वैल्यू के आगे प्लस लगा देंगे, तो वो अब क्या करेगा, उसको कैनकेटिनेशन नहीं करवाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम वैल्यू से पहले प्लस करवा देते हैं। यहाँ पे इसके अंदर मैंने पैरेंथेसिस क्यों यूज़ की है, वो इसलिए कि जो हमारे पास है ये एक वैल्यू कंप्लीट एक वैल्यू बन जाए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्लस करवा कर, यहाँ पे मैं इसको करवाता हूँ 4 और ये +5। ओ एग्जाम हमने एक यहाँ पे डिजिट देना है 4, और अब हमने क्या है, साइन देना है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट डिजिट देना है, तो अब इसने क्या है, उसको ऐड कर दिया है, 4 + 6 10 कर दिया है। तो इस तरह हमारे पास एक कंडीशन हमारे पास क्या है, चल गई। अब हम इसके आगे एल्स इफ की कंडीशन लगाते हैं। कहाँ पे लगानी है, जहाँ पे ये कंडीशन ख़त्म हो रही है। अब एक इफ की कंडीशन हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हुई, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं और एल्स इफ कंडीशन लगाते हैं, एल्स इफ। अब यहाँ पे हम देंगे, अगर साइन हमारे पास, इफ साइन ट्रिपल इक्वल टू माइनस, अगर साइन माइनस हो तो जावास्क्रिप्ट क्या करे,
वो हम इसको फंक्शन दे देते हैं अलर्ट v1 माइनस v2। अब वो क्या करेगा, v1 और v2 को माइनस के साथ अलर्ट करवा देगा। अब मैं और कर देता हूं एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ। अब नेक्स्ट कंडीशन है साइन अगर मेरे पास इक्वल हो, साइन ट्रिपल इक्वल टू, साइन अगर किस चीज के इक्वल हो, मैं यहां पे कर देता हूं स्टेरिक, ठीक है। साइन अगर हमारे पास स्टेरिक है, मल्टीप्लीकेशन का है, तो हमारे पास वो क्या अलर्ट करवाए, मैं उसको कह देता हूं अलर्ट v1 स्टेरिक v2, ठीक है। वो उस v1 और v2 को क्या है, मल्टीप्लाई करवा देगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एल्स इफ। अब मैं यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगाने वाला हूं, यहाँ पे इफ साइन इज इक्वल टू, अगर हमारे पास क्या है डिवीजन का साइन है, तो वो उसको क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। अलर्ट v1 डिवाइडेड बाय v2। अब ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे v2 लिखना था। अब ये हमारे पास चार प्लस माइनस और स्टेरिक मल्टीप्लिकेशन हो गई। अगर हम यहाँ पे अगर इससे परसेंटेज लिखवाना चाहें तो भी वो भी लिखवा सकते हैं, ठीक है। अगर हम परसेंटेज निकलवाना चाहें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स इफ साइन इक्वल टू परसेंटेज। अगर साइन हमारा परसेंटेज होगा तो हमारे पास वो क्या अलर्ट करे, वो यहाँ पे मैं दे देता हूँ अलर्ट। अब यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है, वो डायरेक्ट परसेंटेज निकाल के दे भी सकता है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं लिख देता हूँ 3 बाय v1। जो भी हमारे पास v1 हम एंटर करेंगे वो उसको डिवाइड करेगा किसके साथ, v2 के साथ, और उसको देन मल्टीप्लाई करेगा 100 के साथ। तो ये हमारे पास है। अगर हम इसके साथ कैनकेटिनेशन करवा दें, ठीक है, प्लस कैनकेटिनेशन क्या चीज़ करवा दें, परसेंटेज का साइन, तो वो भी हम करवा सकते हैं। अब ये हमारे पास कैलकुलेटर तैयार हो चुका है। अब नेक्स्ट मैं एल्स की कमांड लगा देता हूँ। अगर इनमें से कोई भी ट्रू ना हो तो हमारे पास जावा को क्या करना चाहिए, ये वैल्यू देनी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे अलर्ट करवा देता हूँ, अलर्ट पुट करेक्ट डाटा, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और मैं वैल्यू देता हूँ पहली 10 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2। तो उसने क्या है, इसको डिवीजन कर दिया है, उसका आंसर 5 दे दिया है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर करता हूँ, पहली मैं करता हूँ 3 और इसको मल्टीप्लिकेशन करवा देता हूँ, ठीक है। साइन मल्टीप्लिकेशन का मैंने दिया और इसको अगेन 3 के साथ, तो 3 ज़र 3 वो 9 कर देगा। तो ये हमारा क्या है, कैलकुलेटर प्रॉपर वर्क करेगा। जो भी अगर मैं इसे परसेंटेज लेना चाहूँ, मैं देता हूँ 23, ठीक है। यहाँ पे आगे परसेंटेज का साइन और बाय 100 मैं कर देता हूँ, या इसको मैं 200 कर देता हूँ। तो उसने क्या है 11.5% उसको निकाल के दे दिया। ये साथ में परसेंटेज भी शो हो रहा है क्योंकि हमने कैनकेटिनेशन करवाई हुई थी। तो ये हमारे पास सिंपल कैलकुलेटर था जो हमने यूजिंग जावास्क्रिप्ट यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करके हमने बनाया है, ठीक है। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर्स को देखेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन। अब हम सेट्स ऑफ कंडीशन, अगर हमारे पास कंडीशन है और एक ही इफ स्टेटमेंट में 2 से ज़्यादा कंडीशन को टेस्ट करवाना है तो वो भी हम करवा सकते हैं। तो वो हम देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।